बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज जैसे कि आप देख रहे हैं पार्टी वेयर से रिलेटेड बातचीत होगी। वाई? बिकॉज हमने पहले मेहंदी की लुक्स पे डिस्कशन की कि ब्राइड को एक्चुअली क्या पहनना चाहिए जिस बच्ची की शादी होने जा रही है, और कुछ इस पर भी डिस्कशन की कि मेहंदी के फंक्शंस पे हमें खुद क्या पहनना चाहिए। फिर हम बढ़े बारात की तरफ। बारात आई थिंक अगर हम ये कहें कि सबसे हैवी फंक्शन होता है वार्डरोब एंड कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात गलत नहीं होगी। उसके बाद आ गए हम वलीमे पे, जो एक बड़ी ही एलिगेंट और कदरे सिंपल लुक होती है। आज पार्टी वेयर पे इसलिए बात करें क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें ये भी लिख के कहा कि भाई जिसकी शादी है या जिसकी बहन की शादी है या भाई की शादी है, वो तो या मदर हो गए, फादर हो गए, वो तो चले बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, लेकिन पार्टी वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो कपड़े जो इंसान किसी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फॉर्मल डिनर हो गया, या आपके डायरेक्ट रिलेटिव नहीं हैं जिनकी आप शादी पे जा रहे हैं या इवेंट पे जा रहे हैं। अच्छा, शादी के बाद भी बच्चियां जो होती हैं और उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, और ऑफ कोर्स लड़के लड़की दोनों के साइड से कि भाई डिनर है, लंच है, डिफरेंट ओकेजन्स एक बहाना बन जाते हैं सेलिब्रेट करने के। और आपको भी पता है कि जैसे ही किसी की शादी होती है तो उसके बाद बहुत से जानने वाले और फैमिली मेम्बर्स जो हैं घर पे लंचेस और डिनर्स रखते हैं, और वो बड़े फॉर्मल इवेंट्स होते हैं, बहुत मतलब शादी के लेवल के फॉर्मल नहीं बट फॉर्मल इवेंट्स। सो क्या पहनना चाहिए? अब आज जैसे कि मैंने एक काफ्तान पहना है, ये एक बड़ी ही कंफर्टेबल और बहुत ही वो जो कहते हैं ना कि अगर आप हेवी कपड़े पहन के ये भी एक हेवी लुक देता है, बट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल काफ्तान। सो इस किस्म के अगर आप 2-3 किस्म के काफ्तान बना लेते हैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर। अब जैसे कि आज ये बड़ा एक पीच लाइट सा कलर मैंने पहना है, बट अगर आप समर में हैं तो इसी किस्म के कलर्स जो हैं वो सूटेबल रहते हैं। इस कलर में हो गया, वाइट में हो गया, लाइट ब्लू हो गया, पेस्टल कलर्स में चले जाएं तो वो डे नाइट दोनों में वर्क करता है। फिर जब ऑब्वियसली विंटर्स आती हैं तो उसमें डीप मरून्स, डीप रेड्स हो गए, ब्लू कलर हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब डार्कर कलर्स आ जाते हैं। सो अगर आप 2-3 डिफरेंट कलर्स के काफ्तान बना लेते हैं तो वो पूरा साल आपके काम आ जाते हैं। क्योंकि इसी तरह अगर विंटर का सीज़न हो और आप एक शॉल साथ में बाजुओं पे रख लेते हैं और नीचे आप बल्कि एक थर्मल भी पहन सकते हैं, सो आप बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। एंड बिकॉज इट्स लूज एंड फ्लोइंग, सो आपको ये वाली लिमिटेशन नहीं होती। एंड बाय द वे जो लोग सर पे स्कार्फ पहनते हैं उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने वो काफ्तान भी देखे हैं जिनके स्लीव्स ऐसे होते हैं और फिर यहाँ तक कवर्ड भी होते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है और आप किस किस्म की लुक को इन्जॉय करते हैं। सो मैंने सोचा कि कुछ अपनी पर्सनल वार्डरोब में से भी, वेल पर्सनल से मुराद ये कि मतलब डिज़ाइनर के ही हैं, बट एक ये मुझे बड़ा प्यारा काफ्तान गिफ्ट किया डिज़ाइनर ने, तो क्योंकि मैंने कहीं कमेंट किया कि मुझे आपके ये वाले काफ्तान बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो उनका शुक्रिया भी कि उन्होंने गिफ्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ जब इस किस्म की चीज़ होती है ना तो ये बड़ी वेरिएबल होती है। अब अगर मैंने किसी कॉर्पोरेट इवेंट की होस्टिंग भी करनी है ना व्यूअर्स, तो आई कैन वेयर समथिंग लाइक दिस, और आप लाइट सी ज्वेलरी पहन लें एंड यू आर गुड टू गो। अगर कोई ज़रा ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा करीबी आपके किसी रिलेटिव या जानने वाले का इवेंट है, तो हैवियर ज्वेलरी भी आप पहन सकते हैं। बट याद रखें, जिसका इवेंट और जिसका फंक्शन है उससे ज़्यादा जब हम तैयार होकर पहुंच जाते हैं तो वो ज़रा होस्ट के लिए या जिसके लिए इवेंट होता है वो उसके लिए थोड़ा सा एक अपसेटिंग चीज़ हो जाती है कि यार मुझसे ज़्यादा तो इनको खुशी है मेरे इवेंट की। सो ज़रूर तैयार होके जाएं, बट जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, जिस शख्स से रिलेटेड एक इवेंट है, उसको ज़रूर मेन फोकस में रहने दें।
जी हाँ व्यूअर्स, कैसे लगे आपको हमारी पार्टी वेयर के या फॉर्मल प्रेट outfits by Saira Rizwan. Saira Rizwan is around dress designer. पिछले 10 साल से अपना ब्रांड चला रही हैं. वैसे तो आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और डिफरेंट फैशन ट्रेंड्स के ऊपर काम करती हैं और सायरास अटेलियर के नाम से आपकी ब्रांड है. जी जी. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? I'm fine, thank you. और अभी आई वांट टू टॉक अबाउट पार्टी वेयर. जी. गर्ल्स प्लीज सिट डाउन. हमारी प्यारी प्यारी बहुत ही टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट मॉडल्स हमारे साथ हैं. इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं. रिमशा हमारे साथ हैं, एमन हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा एंड मिशन. अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स. यू गाइस लुक ब्यूटीफुल एंड यंग एंड फ्रेश. Yes. जी जी. ये जो एक चीज़ होती है ना कि कपड़े कभी कभी वो कहते हैं ना क्लोथ्स मेक अ मैन, यानी कि अगर आप अच्छे कपड़े, ऐसे कपड़े पहने जो आपको आपकी बॉडी टाइप और आपके हिसाब से सूट करते हैं, तो वो कपड़े आपकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर देते हैं. Exactly. और अगर आप अपने बॉडी टाइप से हटके या उस टाइप के कपड़े पहने या ज्वेलरी पहने या मेकअप ऐसा कर दें जो आपको सूट नहीं करता, तो आपका अच्छा भली जो आपकी अपनी पर्सनल लुक है वो बिगड़ जाती है. वो सारी स्मैश होकर रह जाती है. क्योंकि ये अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए चीज़ें हैं. ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाए और बस कपड़े की चमक दमक नज़र आ रही हो. अगर हम पार्टी वेयर की बात करें या फॉर्मल प्रेट की बात करें, तो आप हमें क्या इससे रिलेटेड गाइडेंस देंगी? पार्टी वेयर में एक्चुअली जैसे मैंने आज लड़कियों को पहनाए हैं, वो तो हम एक एक करके वार्डरोब डिस्कस करेंगे, बट जनरली जनरली मुझे लगता है कि ब्रीथेबल फैब्रिक होना चाहिए, कंफर्टेबल फैब्रिक होना चाहिए और एक स्टेटमेंट कोई आपका काम होना चाहिए, यानी गर्मियों में. देखिए सर्दियों में तो अगर वेलवेट्स और आप थिकर मटेरियल पहन लेते हैं, जॉर्जेट, थिक जॉर्जेट्स वगैरह, तो उसमें तो एक्चुअली आप थोड़ा बचबचा हो जाता है और आप जरा वार्म रहते हैं. गर्मियों में स्पेशली आजकल अगर आप ऐसा मटेरियल पहने जिसमें वो ब्रीद नहीं करता, तो आपको खुद सांस नहीं आता. एग्जैक्टली. तो और पाकिस्तान में आजकल गर्मियाँ स्ट्रेच भी हो गई हैं, 8-8 महीने तो गर्मी रहती है. फिर दोनों ईदों का सीज़न जो है वो ईद गर्मियों में आ रही है, तो इसमें लॉन वगैरह भी, लेकिन प्योर फैब्रिक विद नेट्स हो गया, विद प्रीमियम क्वालिटी सिल्क्स हो गए, तो वो भी बहुत चलते हैं. लेकिन ऑर्गेन्जा के ऊपर भी काम हो रहा है. जैसे मैंने ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी है, तो हमें अपना कंफर्ट लेवल ज़्यादा देखना चाहिए और स्टेटमेंट कुछ भी पीस हो गया, ब्रोच हो गए, अपनी ज्वेलरी के साथ इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल टू वेयर एंड जो स्टाइलिश हो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एंड योर बॉडी टाइप. और देखिए ज़्यादातर जो आपको पार्टी वेयर मिलता है, जब आपकी शादी होती है तो आपको बरी में बहुत से कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, हैवी पीसेस मिलते हैं. मतलब बट मसला ये है कि जब बरी के पीसेस भी बनाए, मेरी एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स आपसे कि देखिए आपने जो देना है वो तो देना ही है, लेकिन बच्ची से ज़रा पूछ लिया करें कि वो किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करती है. अब जैसे कि मैं एक फैमिली में जानती हूँ, उन्होंने कोई 6 साड़ियाँ दे दी जी जी, और साथ में कोई 11 जोड़े दिए थे शायद, तो 6 साड़ियाँ उसमें से थी और उसके अलावा बाकी जो 5 आउटफिट्स थे वो बहुत हैवी थे. अब लड़की क्योंकि बहुत स्लिम थी और शॉर्ट हाइट थी, तो हैवी कपड़े भी नहीं पहन पाई और साड़ी में वो अनकंफर्टेबल थी. मतलब वो यही कहती है, और उसको अनस्टिच साड़ियाँ दी, तो उसने फिर जाके उनको स्टिच करवाया और यही कहती है कि मतलब इट वाज नॉट अ, कपड़े बहुत से मिले लेकिन उसके पहनने के लिए नहीं थे ना. जो इमीडिएट जो दावत या डिनर्स होते हैं उस पे पहने, या तो मौसम के मुताबिक नहीं थे या जो है वो ओकेजन के मुताबिक नहीं थे. और बात स्किन की बात हो गई. अब आपने अपनी स्किन को बड़ी अच्छी तरह से ग्रूम किया हुआ, सारा कुछ किया हुआ है, अब कपड़ों पे बात आ जाती है. जी, कपड़े भी बिकॉज ओकेजन के लिहाज से अगर आप बहुत ज्यादा हैवी पहन रहते हैं कहीं कपड़े, तो आपको सूट नहीं करते. स्क्रीन पे रैशेस हो जाते हैं. डिनर है और मैंने लोगों को शादी के वाले कपड़े पहन के, पता गोटे किनारी वाले कपड़े पहने हुए देखा है, एंड आई एम लाइक, तो वो जिसकी दुल्हन की अगर वो है डिनर है, तो वो दूसरे लोग ज़्यादा दुल्हन से तैयार हुए होते हैं. इसी तरह बारात वगैरह पे भी समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हम अपनी शादी के कपड़े पहन लें निकाल के. अगर रीसेंट ब्राइड्स भी हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता. मेक हर उसका डे है, उसको प्रोमिनेंट बनाए. जो पुरानी देखिए अम्मा के जो कपड़े होते हैं, वो बड़ा शौक होता है हर बेटी को, अगर हम उसको रीन्यू करके पहन लें, कि मतलब अगर पुराना कोई जोड़ा पड़ा हुआ है अम्मा का, तो हम उसको उसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, कुछ आजकल के फैशन के हिसाब से ऐड कर लें. अब देखिए ना साड़ियाँ फॉर एग्जांपल, तो हमारे जो पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की, मदर्स की और ग्रैंड मदर्स की होती हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं बहुत. साड़ी के साथ हैवी ब्लाउज ना पहने, एक प्लेन ब्लाउज बना लें, और जो हैवी ब्लाउज है उसके साथ प्लेन साड़ी बनवा लें. बिकॉज देखें
अक्सर जो हमें वो कपड़े पास डाउन किए जाते हैं ना, वो उनके शादियों के और शादियों के फंक्शन और बरी और जहेज वाले कपड़े होते हैं। सो उन कपड़ों को रिवैम्प करें ताकि आपको उनको पहन सकें। बिल्कुल ऐसे। पार्टी वेयर पे बात आज करने का रीजन ही ये था सारा जी कि देखें, हम या तो शादी का सोचते हैं या बिल्कुल सिंपल होने का सोचते हैं। वो जो बीच का सिलसिला होता है उसमें लोग रह जाते हैं। जी, अब चलते हैं अपनी वार्डरोब की तरफ। आ जाओ बेटा। जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ जी, देखिए ये सॉलिड कलर्स आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं और कपड़ा, क्योंकि पार्टी वेयर के लिहाज से मैंने ये नहीं किया कि पूरा फैब्रिक ही छलमिल हो और बहुत ज़्यादा वर्क वाला हो, इसलिए सॉलिड कलर्स पे प्रोमिनेंट हो रहा है ये जो हमारा वर्क है। और इसमें भी हमारे ये डायमंडीज और पर्ल्स वगैरह से बिल्कुल डेलिकेट मोटिव है जो हमने इस पे लगाया है। और इसके साथ इन्होंने डेलिकेट ज्वेलरी पहनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टाइल ज्वेलरी के बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दें। जैसा उनका ड्रेस था, इसमें थोड़ा सा वाइट पर्ल का काम था, जिस तरह भी फिर उसी से अकॉर्डिंग मैंने उनको मैचिंग करके एंड यू सी, अब ये इयररिंग्स इन देमसेल्व्स आप ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों के साथ बिल्कुल पहन बिल्कुल सकते ऐसे हैं। एंड चोकर, आप सिर्फ चोकर पहन के बाल खुले भी छोड़ बिल्कुल सकते हैं। ऐसा हो सकता है। सो बिल्कुल बाल ठीक है। बंद थे तो हमने बिल्कुल बिल्कुल ये ऑप्शनल ही और ये है। ड्रेस के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें लंबे लंबे वो सेट्स पहने वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो हम बात करें कि चीज़ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ड्रेस एंड ओकेजन। एक्चुअली इस आउटफिट को भी हम मतलब इसी के साथ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये अभी शीशा और इसमें रेशम और तिले का काम है साथ। और इसमें भी हमने ये सिर्फ रखा ये है इसका कि एम्फेसिस आपके चेस्ट पे या ऊपर ये जो है ना, यानी वर्क पे हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नीचे घेर पे इतना काम नहीं दिया, बिकॉज पार्टी वेयर है, आपको जो लाइट सा स्टाइल देना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको नेक में स्टाइल दिया, थोड़ा सा बैक भी जा रहा है। पार्टी वेयर बार बार रीवेयर Yes, हो नहीं पाता, बिकॉज आप अपने वही ग्रुप्स होते हैं आपके हैंग आउट करने वाले, जब आप टू मच जो है वो पहन लेते हैं तो वो बुरा लगता है। एग्जैक्टली बस देखें, इसी चीज़ को मैं इवन आई को के जैसे नीचे तक ले आती, आगे पीछे से भर देती, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा स्टाइल देना है, एक एलिमेंट देना है ग्लैमर का, तो इसलिए, और अफोर्डेबल भी बहुत रहता है फिर इसीलिए। बिल्कुल अमेजिंग। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाकी तो आउटफिट्स भी डिस्कस करने हैं। जैसे कि चूड़ी मैंने पहले पहनी थी, यही वाली चूड़ी अगर हम ये देखें निमशा को पहना देते हैं तो इट्स आएगी, फिट आएगी। हाँ चलो, तो ये देखें, एक चूड़ी से आपके पूरे हाथ की, अब ये खाली हाथ देखें और इसको देखें, पूरी लुक एलिवेट हो जाती है आपकी। सो लाइक इट्स लिटिल थिंग्स दैट मैटर। इतनी बड़ी बड़ी गॉडी चीज़ें करनी ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली। जी हाँ व्यूअर्स, अब हम अपने शो के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहाँ पे हम बिल्कुल वाइंडिंग डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो हमारे लास्ट तो वार्डरोब के जो आउटफिट्स हैं उन पर मैं बात करना चाहूँगी। जी जी, ये ऑर्गेन्जा फ्लोरल्स, और देखिए कितना प्यारा कूल कलर है, पेस्टल कलर और एक्वा कलर, बहुत ठंडा सा कलर है जो हमने इसके गर्मियों को कीप इन माइंड रख के ये स्पेशली डिज़ाइन किया था। अच्छा, और ये डबल यूज हो सकता है, ये जस्ट एज अ ड्रेस भी यूज हो सकता है, जी, जी, जी। इस तरह भी यूज हो सकता है, और फिर अगर आप वाइट सूट आपके पास हो बिल्कुल प्लेन वाइट, तो उसके साथ ये दुपट्टा भी बड़ा उसके प्यारा साथ भी जी बिल्कुल ये यूज़ हो सकता है। और पर्ल्स के कॉम्बिनेशन देखें हमने थोड़ा सा इसमें पर्ल्स की लगाई है, तो वो बहुत डेलिकेट लुक आती है पर्ल्स के साथ। और इस ड्रेस में क्योंकि थोड़ा प्रिंसेस फील देने के लिए हमने इसके नीचे कैनकन भी दी है, विदाउट कैनकन भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिकॉज पार्टी के लिए थोड़ा फ्लो सा आ जाता हाँ है। जी, तो इसलिए जी इनकी ज्वेलरी भी साथ डेलिकेट बहुत ये देखिए ना, थोड़ा समर कलर है, आइस ब्लू कलर, बड़ा अच्छा लगता है। उसकी उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनका जो नेकलेस है, देखें बिल्कुल लाइट सा डेलिकेट सा स्टोन्स उसके अंदर, और क्योंकि ऑलरेडी इतने पर्ल्स थे तो आपने पर्ल्स से को अवॉइड किया। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और चीज़ इतनी अच्छी लगती है, बस अपने आप को लाइट रखें, कंफर्टेबल रखें देखिए, बस। यंग ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसी हिसाब से, मतलब एक एज फैक्टर भी होता है ना, उसके हिसाब से भी बंदे को लेके चलना चाहिए। जी अच्छा, दिस इज़ अगेन ये ड्रेप साड़ी स्टाइल का look, हाँ। जी, ड्रेप स्टाइल का ड्रेस है कि इसमें दुपट्टा भी अटैच साथ कर दिया जाता है नीचे से, यहाँ से फ्रिल्स आके, और वन मोटिव हमने इसको दिया, अगर ये यहाँ पे इधर रख लें तो बहुत अच्छी सी डेलिकेट नाइस लुक, कवर्ड, ऑल मॉडेस्ट ड्रेसेस में ये आते हैं सारे, अफोर्डेबल। हाँ जी, अफोर्डेबल। और अगर आप हेड स्कार्फ पहनते हैं तो ये लुक बड़ी प्यारी लगती हाँ है। जी, बिल्कुल जी ऐसे। ठीक है। अब इनका जो देखिए नेकलेस, इनका टोटली उनसे डिफरेंट हो गया। उनका थोड़ा सा उसमें बिल्कुल प्लेन काम है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने उनका डबल टोन में थोड़ा सा डबल चेन के साथ उनका सेट जो ना नेकलेस मैंने बना दिया। जस्ट इयरिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा चेहरा है इनका, तो इयरिंग्स पहनने ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट सेट पूरा सेट तो मैंने पूरा सेट पहन के इनको दिखा देते हैं कि साथ में कैसे लगता है, बट विदाउट नेकलेस भी अगर आप पहने तो आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ऐसे थैंक यू बेटे।